नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू ठाकुर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद सोनू में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए स्टेनो हिंदी की ऋषि प्रणाली का अभ्यास 2 लेकर आया हूं। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हिंदी के जो वर्ण होते हैं उसे संकेत लिपि में अनुवाद किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प बनाएंगे। प बनाने के लिए हमें हल्की रेखा लेनी पड़ेगी, तिरछी, जो बाएं से दाएं की ओर बनेगी और उस लाइन से हम टच करेंगे। इस प्रकार से हल्की बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे हम तो ये प बन जाएगा। इसी प्रकार से हम क बनाएंगे। क के लिए भी हम हल्की रेखा लेंगे, सीधी रेखा, और लाइन के ऊपर टच करके लिखेंगे, बिल्कुल ऐसे। इसे हम क पढ़ेंगे। और स बनाने के लिए स हम 2 प्रकार से बनाते हैं। स वक्र रेखा होती है और इसे हम थोड़ी झुकाकर बनाते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। बिल्कुल ऐसे और ऐसे बनाएंगे तो ये स बन जाएगा। उसके बाद हम न बनाएंगे। न के लिए हम वक्र रेखा लेंगे और ऐसे ही बनाएंगे, और फिर इसे हम उल्टा कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। और इसे हम बीच में डैश के रूप में काट देंगे तो ये दोनों ही न है। उसके बाद हम म बनाएंगे। म बनाने के लिए हम वक्र रेखा लेंगे और वक्र रेखा को हम लाइन के ऊपर ऐसे बनाएंगे। इसे हम म पढ़ते हैं और इसका उल्टा कर देंगे तो ऐसे बनेगा। इसे हम न पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसे हम बीच से काट देते हैं तो इसे म पढ़ते हैं। न और म एक दूसरे का उल्टा है। इसे हम म पढ़ते हैं और इसे हम उल्टा कर दें तो न पढ़ते हैं। अगर इसे काट दें तो इसे हम म पढ़ते हैं। अगर हम इस म को अगर काट दें तो इसे हम न पढ़ते हैं। तो ये म है, ये दोनों ही भी म बनाए हैं हम लोग। ठीक है। इसके बाद हम अब र बनाएंगे। र भी 2 प्रकार से बनता है। एक सीधी तिरछी रेखा से, जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, लाइन से स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से ऐसे, तो इसे हम र पढ़ेंगे। और फिर र एक वक्र रेखा से बनती है जो ऊपर से नीचे की ओर बनती है ऐसे, तो इसे भी हम र पढ़ेंगे। इसके बाद हम स पढ़ेंगे। स को मैं ऊपर बना के बता चुका हूँ पहले ही कि ये वक्र रेखा बनती है, इसे हम झुका के थोड़ी बनाते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हम ह बनाएंगे। ह बनाने के लिए हम ह 2 प्रकार से बनता है। ह नीचे से ऊपर की ओर भी बनता है और ऊपर से नीचे की ओर भी बनता है। ह में एक वृत्त होता है और उसमें फिर एक सीधी रेखा, जिसे हम इसमें तिरछी बनाते हैं इस प्रकार से। और फिर ऊपर से नीचे की ओर जब बनाते हैं तब पहले वृत्त बनाते हैं, उसके बाद फिर उसमें रेखा ले लेते हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से ह बनता है। ह 2 प्रकार से बनता है, ये है 2 प्रकार। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट में आएंगे जिसमें हमको अभी ल बनाना है। ल बनाने के लिए ल भी 2 प्रकार से बनाया जाता है, एक नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। ये जैसे हम गणित में पढ़ते हैं, इसमें चाप काटना है तो ये चाप की तरह ही बनता है जो वक्र रेखा है, इस प्रकार से ऐसे। ये है नीचे से ऊपर की ओर, फिर ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे तो इस प्रकार से। ये दोनों ही प्रकार से ल बनता है। और ख बनाने के लिए हल्की रेखा लेंगे लाइन के ऊपर इस प्रकार से, इसको हम क पढ़ते हैं। और यदि इसे हम बीच से डैश के रूप में काट दें तो ख पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ट बनाएंगे। ट बनाना बहुत आसान है। एक हल्की सी सीधी रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर लाइन में टच हो जाएगी, इसे हम ट पढ़ते हैं। और द 2 प्रकार से बनाया जाता है। द वक्र रेखा है जो बाएं दाएं 2 प्रकार से बनता है, और ये थोड़ी मोटी बनाई जाती है इस प्रकार से और इस प्रकार से। ये दोनों ही मोटी बनाई जाती है। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा और एक बार में मोटी कीजिएगा। ठीक है। इस प्रकार से द बनता है।
फिर अब स बनाएंगे। देखिए हिंदी में स 3 प्रकार का होता है और सब एक ही प्रकार से बनाया जाता है। वक्र रेखा को थोड़ा झुका करके इस प्रकार से बनाया जाता है स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है ये किस प्रकार से बनेगा, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा फिर से। ठीक है, ग के लिए हल्की रेखा जो लेते थे हम, क बनता था, इसे हम मोटी रेखा लेंगे, सीधी मोटी रेखा लाइन के ऊपर, तो ये ग बनेगा। ये क का उल्टा होता है। और म के लिए मैं ऊपर में आपको पहले ही बता चुका था कि 2 प्रकार से बनता है। वक्र रेखा इस प्रकार से म बनता है और इसको उल्टा करके इसे बीच में काट देते हैं, तो इसे हम दोनों को म पढ़ते हैं। न के लिए ये इस प्रकार से बनता है न, और इसी को फिर उल्टा कर देंगे तो म बनता है, और म को अगर काट दें तो न बन जाता है इस डेश से। आया समझ? अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। फिर ख बनाने के लिए हल्की रेखा लाइन के ऊपर लेंगे, ऐसे बिल्कुल क की तरह, लेकिन इसे हम बीच से काट देंगे तो ये ख बन जाएगा। और ह के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि ये 2 प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से ऊपर और नीचे की ओर। ठीक है, र भी 2 प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से। न देखिए ऊपर ही बनाया हूँ यहाँ, उसी प्रकार से हम बनाएंगे यहाँ भी। ये देखिए बन गया है ना। अब म बनाएंगे ऐसे और ऐसे। क के लिए हल्की रेखा लाइन के ऊपर ऐसे, क बन गया। त 2 प्रकार से बनाया जाता है, वक्र रेखा, और ये हल्की बनती है। यदि आप मोटी बना दोगे तो उसे आप द पढ़ोगे, इसलिए हल्की बनाइए ऐसे। ये दोनों त है, बायां और दायां। अब ह बनाने के लिए ह 2 प्रकार से बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, इसमें यह बनाना है। यह एक ही प्रकार से बनेगा, और यह बनाने के लिए सबसे पहले हम एक जो मछली का जो फंसाने के लिए जो हुक होता है ना, उसी प्रकार से एक हुक लेंगे सबसे पहले, इस प्रकार से उसी को हम फिर तिरछी रेखा खींच लेंगे ऐसे, तो यह बनता है। इस प्रकार से यह बनाते हैं। और र 2 प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से और इस प्रकार से। उसके बाद हम म बनाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं म कई बार बता चुका हूँ किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। और ल भी बनेगा 2 प्रकार से, नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, बिल्कुल जैसे गणित में चाप काटते हैं ना, बस उसी प्रकार से बनेगा ल। और स बनेगा 2 प्रकार से, वक्र रेखा को हम थोड़ी झुका देंगे तो इससे स बनेगा। यदि थोड़ी ऊपर से हम लेंगे दोस्तों तो त की तरह दिखने लगेगा, तो प्रॉब्लम होगा बाद में आपको पहचानने में। त के लिए देखिए हल्की रेखा लेंगे बाएं और दाएं ओर से, तो इस प्रकार से बनेगा। और व के लिए दोस्तों जिस जिस प्रकार से हम लोग यह बनाए थे उसी प्रकार से उसको उल्टा कर देंगे तो वह बनेगा, बिल्कुल इस प्रकार से वह बनता है। जैसे हॉकी स्टिक होता है ना दोस्तों, उसी प्रकार से वह बनता है। आप लोग पहचान लीजिए इसको कि वह कैसे बनता है, बिल्कुल हॉकी स्टिक की तरह इस प्रकार से वह बनता है। और 5वां पॉइंट पहुंचते हैं, इसमें ग बनाना है। ग के लिए हम सीधी रेखा लाइन के ऊपर लेंगे मोटी सी, इस प्रकार से, तो ये ग बन जाएगा। मैं इसको पेन से 2-3 बार चला रहा हूँ, लेकिन आप पेंसिल से बनाइएगा जब आप सीख रहे हैं तो। और एक ही बार में आप मोटी बनाइएगा इसको, तो इसे आप ग पढ़िएगा।
और अड़ा बनाने के लिए दोस्तों ये जो अड़ा है ये र का उल्टा होता है। इस प्रकार से हम इसे र बनाते हैं और इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर र बनाते हैं। यदि इन दोनों को हम बीच से काट दें डैश से तो इसे हम अड़ा पढ़ेंगे। ये र का उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। और अब बताता हूँ मैं च कैसे बनेगा। च के लिए आप तिरछी रेखा लीजिएगा, दाएं से बाएं की ओर लाइन पे टच कीजिएगा, वो भी हल्की रेखा इस प्रकार से, तो ये च बन जाता है। उसके बाद हम ध बनाएंगे। ध के लिए हम मोटी वक्र रेखा लेंगे, दाईं और बाईं मोटी रेखा, इसको हम द पढ़ते हैं। इसी को हम यदि बीच से काट देते हैं तो इसे हम ध पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है। अब ज के लिए भी दोस्तों बहुत आसान है बनाना। तिरछी रेखा हम लेंगे, दाएं से बाएं की ओर मोटी रेखा, यदि हल्की रेखा लेंगे तो च पढ़ेंगे। ये मोटी रेखा है जिसे हम ज पढ़ते हैं। इसके बाद झ बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ज के बाद ही झ आता है, इसलिए ये मोटी रेखा जो है इसको हम बीच से काट देते हैं ज को, तो इसे झ पढ़ते हैं। और ट बनाना काफ़ी आसान है। एक सीधी रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर बनेगी हल्की सी, उसे यदि बीच से काट देते हैं तो ठ पड़ता है। ट के बाद ठ आता है, इसे ठ पढ़ेंगे। और च के बाद छ आता है, इसीलिए एक हल्की तिरछी रेखा इस प्रकार से जो आती है उसे यदि हम बीच से काट देते हैं तो छ पढ़ेंगे। यदि नहीं काटते हैं तो च पढ़ते हैं और काट देते हैं तो छ पढ़ते हैं। ठीक है। अब म बनाएंगे। मैं अब ये सोच रहा हूँ कि आप लोग म को तो आप पहचान चुके होंगे कि कैसे बनता है। इस प्रकार से, और ना इसका उल्टा होता है। पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, इसे काट देंगे तो ये न पढ़ेंगे। और यह है पहले मछली का हुक जो काट फंसाते हैं वो वाला, और इसमें फिर रेखा ले लेंगे तो यह बनेगा। और र के लिए दो प्रकार से, नीचे से ऊपर की ओर रेखा से और एक वक्र रेखा से ऊपर से नीचे की ओर। उसके बाद ड बनाएंगे। ड जो होता है ये ट का उल्टा होता है। ट हल्का होता है और ड मोटा होता है, ऊपर से नीचे की ओर मोटी सीधी रेखा। इस लाइन में टच कर देते हैं तो ड बन जाता है। ठीक है। और झ के लिए ज के बाद बनता है ऐसी मोटी रेखा, जिसको हम बीच से काट देते हैं तो ये झ पढ़ते हैं। और ध के लिए द को यदि मोटा कर दिया जाए और बीच से काट दिया जाए तो ध पढ़ते हैं। ठीक है। और फ के लिए प के बाद फ आता है, तो प दोस्तों सबसे पहला वर्ण ही हम लोग बनाए थे। इस प्रकार से तिरछी बाएं से दाएं की ओर हल्की रेखा प, और इसे बीच से काट देंगे तो इसे हम फ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अब हम भ बनाएंगे, जो मोटी होगी दोस्तों। इस प्रकार से तिरछी रेखा बाएं से दाएं की ओर इसे बीच से काट देंगे तो हम इसे भ पढ़ेंगे। यदि नहीं काटते हैं तो ब पढ़ते हैं। ब के बाद भ आता है तो ये हमारा भ बन गया। और स बनाने के लिए तो आप लोग कई बार बना चुके हैं इस वीडियो में, तो समझ में आ गया होगा कि स इस प्रकार से बनता है। और ये दूसरे प्रकार का अड़ा है दोस्तों, तो इसको आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है, नहीं देखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ह का उल्टा होता है। हाँ, हम दो प्रकार से बनाते हैं, एक नीचे से ऊपर की ओर, एक ऊपर से नीचे की ओर। तो ये ह बनता है। इसी को यदि हम डैश के रूप में काट देते हैं बीच में से दोनों को, तो इसे हम अड़ा पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको सीखने में मदद मिलेगी। और कुछ भी समझ में ना आया होगा दोस्तों तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। जय हिंद।